हेलो एवरीवन, माई सेल्फ भूमि एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल भूमि मैथ्स क्लासेस। इस वीडियो में मैं चैप्टर सेकंड करा रही हूँ। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। एक्सरसाइज है हमारी 2.2 और क्वेश्चन जो है फर्स्ट है। आई होप कि आपको मेरे एक्सप्लेनेशन पसंद आएंगे। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ किया गया है। उसमें बोला गया है पहले तो हमें इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं। दैट मीन्स कि हमें इसके फैक्टराइजेशन करके एक्स की दो वैल्यूज़, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक्स की दो वैल्यू निकलेंगी, तो वो निकालनी है। उसके बाद जो है हमें निकालना है सम ऑफ द ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। और जो ये सम होंगे वो होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 है हमारे पास। वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसके फैक्टराइजेशन करेंगे हम। 4x प्लस 2x कर सकते हैं। 4 2 ज़ा 8, 8x स्क्वायर आ जाएगा और प्लस माइनस करने पे ये माइनस 2x आएगा। तो यहाँ से हम सिर्फ x कॉमन लेंगे, x माइनस 4। यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो x माइनस 4 आ जाएगा। अब यहाँ से दोनों से ही x माइनस, यहाँ से हम x माइनस 4 और यहाँ पर x प्लस 2। तो हमारे पास x की वैल्यूज़ जो आ गई हैं वो, इनको 0 से कंपेयर करेंगे तो ये x4 एंड x की वैल्यू एक आ जाती है -2। तो ये ज़ीरोज़ है। तो अब हमें ज़ीरोज़ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 आर 4 एंड -2। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है इनको। हमें पता है सम ऑफ द ज़ीरोज़ जो होगा वो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ हमारे पास क्या है, 4 प्लस में -2 और ये माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखते हैं, हमारे पास -2 है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है। तो यहाँ से प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास, और यहाँ पे +2। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो वो होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट हमारे पास 4 इंटू में -2 और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, 8 है। तो हम 8 लगा देते हैं अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है। 4 2 ज़ा 8 और ये -8 है तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो 4 2 ज़ा 8 -8 -8। तो हेंस ये जो है हमारा वेरीफाइड हो गया। हमें इस तरह से इसको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले तो हमें इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम इसके फैक्टराइजेशन करेंगे, और क्वाड्रेटिक है तो इसके सिर्फ 2 ज़ीरोज़ होंगे। ये जो फैक्टर्स हैं इनको हम 0 से कंपेयर करके x की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। उसके बाद हमें वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो में कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट हम 4 इंटू में -2 करते हैं तो -8 और यहाँ पर -8 अपॉन में 1। तो दोनों ही इक्वल आ जाते हैं। दैट मीन्स कि हमारे जो ज़ीरोज़ हैं वो ठीक है। इसका सेकंड पार्ट करते हैं अब ये हमारे पास 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये हमारी सेकंड पार्ट है इसका। इसके हम फैक्टराइजेशन करते हैं।
4s² माइनस में 2s माइनस में 2s प्लस 1, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4s² आएगा और प्लस या माइनस करने पे ये माइनस का 4s आ जाएगा। यहाँ से हम 2s कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे 2s माइनस 1 बचा। यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो 2s माइनस 1 बचा। अब 2s माइनस 1 दोनों में टर्म्स में है, तो अंदर क्या बचता है 2s माइनस 1। अब दोनों को हम 0 से कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर s की वैल्यू ये इधर जाके 1/2 और ये भी इधर जाके 1 और 1/2, तो हमारे दोनों ही ज़ीरोज़ ऑफ 4s माइनस 4x प्लस 4s आर 1/2 एंड 1/2, दोनों ही 1/2 हैं। अब इनको वेरीफाई करेंगे हम। सम ऑफ ज़ीरोज़ किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ 1/2 प्लस में 1/2, और यहाँ पे कोफिशिएंट जो है हमारे पास x का -4 है और कोफिशिएंट ऑफ x² वो भी 4 है। तो इनका दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 आएगा, 1 + 1 दैट इज़ 2 अपॉन में 2, तो यहाँ पर हमारा 1 आ जाता है। और यहाँ पे माइनस से माइनस करके प्लस हो जाएगा, 4 अपॉन में 4, इसको काट देंगे तो 1 आ जाए। दैट मीन्स कि ये जो सम है वो तो वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ देखते हैं। ये क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। प्रोडक्ट क्या होगा, 1/2 माइनस में 1/2 1/2 मल्टीप्लाई में 1/2, और कांस्टेंट टर्म हमारे यहाँ पे देखते हैं तो +1 आता है, तो +1 अपॉन में 4। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 है, ये भी 1/4 है, तो हेंस वेरीफाइड हो गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट है फर्स्ट का। इसमें है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो पहले इसको हम सिस्टमेटिक वे में लिख लेते हैं, ऑर्डर में। ये होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसके हमें फैक्टराइजेशन करना है। अगर मैं इसको 9x माइनस 2x कर दूँ, प्लस का 2x माइनस 3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 ज़ा 18 और 6 3 ज़ा 18, तो 18x², इधर से भी 18x², और इसको प्लस माइनस है तो सब्ट्रैक्ट होएगा तो 7x आ जाएगा। तो यहाँ से हम 3x कॉमन ले सकते हैं, 2x माइनस में 3, और यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं लेना, दोनों में ही 2x माइनस 3 कॉमन आ रहा है, अंदर बचता है 3x प्लस 1। अब इनको हम 0 से कंपेयर करेंगे दोनों को, तो यहाँ से आ जाता है 3/2 और यहाँ से आ जाता है -1/3। ये तो हमारे ज़ीरोज़ आ गए हैं। तो हम लिखते हैं ज़ीरोज़ ऑफ 6x² माइनस 3 माइनस 7x आर 3/2 एंड माइनस का 1/3। अब वेरीफाई करेंगे हम। सम ऑफ ज़ीरोज़ होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। सम ऑफ द ज़ीरोज़ कितना होगा, 3/2 प्लस में -1/3। इनका एलसीएम लेंगे, 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन ही लगा देते हैं, तो माइनस का 2 आ जाएगा। इधर कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास 7 था, तो -7, और कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास 6 था, तो यहाँ से भी 7/6, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6। तो एक तो ये वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट देखते हैं इसका। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वो होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। प्रोडक्ट हमारे पास 3/2 इंटू में 1/3 है, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमारी जो है -3 है, और कोफिशिएंट हमारा x का 6 है, x² का।
तो 3 से 3 कट जाता है, हमारे पास आता है 1/2, और इधर से वो भी माइनस का, और इधर से भी 3 को 2 से करेंगे तो 1/2। तो ये वेरीफाइड हो गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। सिंपल, इसमें सिर्फ हमें फैक्टराइजेशन करना है, एक्स की वैल्यूज़ निकालनी है, उन्हें हम ज़ीरोज़ बोलेंगे। तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ दोनों को ऐड करेंगे, वो किसके इक्वल होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ। अगर दोनों इक्वल आते हैं तो ये वेरीफाई कर रहा है, अदरवाइज नहीं। अब नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ये है, यहाँ से मैं 4u कॉमन ले सकती हूँ, तो हमारे पास आ जाता है u प्लस में 8। अब यही फैक्टर्स हो सकते हैं क्योंकि और तो है नहीं कुछ, तो हम इनको 0 से कंपेयर करेंगे। यहाँ से u की वैल्यू 0 आएगी क्योंकि 0 अपॉन में 4 0 ही होता है, और यहाँ से u की वैल्यू -8। अब इनको वेरीफाई करते हैं। सम ऑफ द ज़ीरोज़, यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं ज़ीरोज़ ऑफ 4u² प्लस में 8u और 0 एंड 8 -8। अब हमें क्या करना है, सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो 0 और -8 इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास -8 आएगा, और इधर कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो होता है 8 है, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो 4 है। तो हम यहाँ देखते हैं 4 2 ज़ा 8। सॉरी, यहाँ पे हमने u प्लस 8 कर दिया, यहाँ से यहाँ 2 आएगा, और इस तरह से यहाँ पर 2 होगा, क्योंकि 4 कॉमन ले रहे हैं तो 4 2 ज़ा 8, 2 बचना है यहाँ पर, तो -2, तो इसलिए -2। अब यहाँ पर 8 की जगह हम -2 यूज़ करेंगे, तो इस तरह से -2 इक्वल टू में -2 आ गया। अब प्रोडक्ट देख लेते हैं, वो होगा कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ 0 इंटू में -2, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पर है नहीं, तो 0 अपॉन में 4, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, तो ये वेरीफाइड हो गया। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी मुझसे, मैंने 8 ही लिख दिया बाय मिस्टेक, यहाँ पर 2 आना था, क्योंकि 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, 4u कॉमन ले रहे हैं इन दोनों में से, तो u के जो ज़ीरोज़ है, एक तो 0 आएगा और एक -2। उसके बाद हमने सम ऑफ द ज़ीरोज़ करा तो यहाँ पे -2 आया, इधर से भी -2, और इधर प्रोडक्ट ऑफ 0 करा तो इधर भी 0 आया, इधर भी, तो हैंस ये वेरीफाई हो गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है t² - 15। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, अगर मैं यहाँ पर √15 लगा दूँ और उसका स्क्वायर करूँ तो वो 15 के इक्वल ही होगा, तो इसलिए मैं 15 को √15 में उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो ये किसका फॉर्मूला बनता है, a² - b²। तो यहाँ पे हम a + b और a - b लिख सकते हैं, इसी फॉर्म में आ गए। इस तरह के जो फैक्टराइजेशन है वो हम इसी तरह से करेंगे। अब यहाँ पे जो फैक्टर्स हुए हैं इसके t प्लस में √15 एंड t माइनस में √15, तो इनको 0 से जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास एक t की वैल्यू आएगी -√15 और एक t की वैल्यू आएगी प्लस का √15। अब इनको वेरीफाई कर देते हैं। ज़ीरोज़ ऑफ t² - 15 आर -√15 एंड √15, √15। अब यहाँ पे देखते हैं सम ऑफ द ज़ीरोज़, ये है कोफिशिएंट ऑफ माइनस का हो जाएगा ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पे अगर हम √15 करते हैं प्लस में √15,
ये दोनों हैं, सम कर रहे हैं इनका। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स है ही नहीं, ज़ीरो होगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो 1 है, तो यहाँ से भी ज़ीरो आ गया, इधर से भी ज़ीरो। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, वो आ जाता है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर है। तो √15 को हम √15 से करेंगे, और कांस्टेंट टर्म हमारी 15 है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सॉरी टी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास टी है यहाँ पर। तो इधर से 15 आएगा माइनस का, और इधर भी क्योंकि कांस्टेंट टर्म माइनस में है इधर, तो यहाँ पर -15। तो इस तरह से ये भी वेरीफाइड हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, ये हमारे पास लास्ट पार्ट है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके हम करते हैं फैक्टर। 3 4 ज़ा 12, तो 12 देखना पड़ेगा। यहाँ पर भी हम 4 और 3 कर सकते हैं। 4 और 3 को माइनस करेंगे तो x आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस के 3x ले लेते हैं, और ये प्लस का ले लेते हैं, और ये माइनस का 4x और -4। इधर से 3x कॉमन आया तो x + 1 हो गया, इधर से 4 कॉमन ले लिया माइनस का तो x + 1, तो x + 1 इधर और 3x - 4। अब इनको 0 से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू -1, और इधर से ये 4 इधर जाके प्लस, और ये इधर जाके, तो ये ज़ीरोज़ आ गए। ज़ीरोज़ ऑफ 3x स्क्वायर -x - 4 आर -1 एंड 4/3। अब वेरीफाई करते हैं इसको। सम ऑफ द ज़ीरोज़ माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं -1 और +4/3, और इधर कोफिशिएंट ऑफ x जो है हमारा -1 है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है 3 है। यहाँ पर 3 चला जाता है ये इधर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इधर ही कर देती हूँ, -3 अपॉन में 4 अपॉन में 3, और इधर से माइनस प्लस 1/3, तो यहाँ से भी 1/3 और यहाँ से भी 1/3। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट में अगर हम देखते हैं 1/4/3, एंड कांस्टेंट टर्म हमारे पास -4 है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स है जो 3 है, तो ये -4/3, इधर भी 4/3 माइनस का, तो हैंस ये जो है वेरीफाइड हो गया। तो इस तरह से हमने आज फर्स्ट जो है सेकंड एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट, जो 6 पार्ट थे उसके, वो पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि आपको मेरे एक्सप्लेनेशन समझ आए होंगे। इफ़ यू लाइक माई वर्क, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।